बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHSRY के। आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर एंजाइम का 9th लेक्चर पढ़ना है और आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। आज से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में कुछ एंजाइम के फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने फ़र्दर फंक्शन डिस्कस करने हैं। तो फ़र्दर फंक्शन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं डाइजेशन बाय एंजाइम की टॉपिक पे कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जब हम फ़ैट की बात करते हैं, लिपिड्स की बात करते हैं, तो लिपिड की डाइजेशन जो एंजाइम करवाएगा हम उसको कहेंगे लिपेज़, और वो इन फ़ैट्स को, इन लिपिड को कन्वर्ट करवाता है या इनको मेटाबोलाइज़ करवाता है, या आप कह सकते हैं कि इनको तोड़ के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना सकता है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन को जो एंजाइम तोड़ेगा उसको हम नाम देंगे प्रोटीएज़। तो ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ के बनाएगा अमाइनो एसिड्स। और जब हम स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च जैसे कि आप सब जानते हैं स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च जब टूटेगा, और क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है तो जब ये टूटेगा तो ये कन्वर्ट होगा सिंपल शुगर में। तो स्टार्च को जो एंजाइम तोड़ेगा हम उसको नाम देंगे अमाइलेज। फोर्थ फंक्शन है एंजाइम का स्वीटनर के। एंजाइम स्वीटनर के तौर पे ऐड करते हैं। सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज स्वीटनर, कुछ एंजाइम स्वीटनर के तौर पे भी यूज़ होते हैं। एग्जांपल है आपके पास ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जब हम बात करते हैं इनके बारे में तो आपको इसके नाम से पता चल गया होगा, एज है तो ये एंजाइम को रेफ़र कर रहा है, जबकि वो एंजाइम जो है तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये बनाएगा ग्लूकोज। अब ये ऐसे ग्लूकोज बनाएगा कि जैसे कि हम बात करें कि सुक्रोज़, तो सुक्रोज़ को जो एंजाइम तोड़ता है हम उसको कहते हैं कि वो सुक्रेज़ होता है। तो जो एंजाइम सुक्रोज़ को तोड़ेगा स्पेसिफ़िकली हम उसको नाम देंगे कि वो सुक्रेज़ है। लेकिन जब हम ग्लूकोसाइडेज़ की बात करें तो इस वक्त हमने यहाँ इसकी एग्जांपल में सुक्रोज़ को इसलिए पढ़ा है क्योंकि ऐसा कोई भी एंजाइम जो कि लार्ज या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद या उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज बनाएगा तो वो ग्लूकोसाइडेज कहलाएगा। और इस वक्त आपके सामने जो आपका रिएक्टेंट है वो है सुक्रोज, वो टूटेगा तो फिर बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज़। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ दोनों आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़े रहे थे तो हमने ये बात की थी कि फ्रक्टोज़ सब शुगर से ज़्यादा स्वीट है। और इस वक्त यहाँ पे आपकी बुक में जो परसेंटेज लिखी हुई है तो वो ग्लूकोज़ की परसेंटेज लिखी है कि ग्लूकोज 70% स्वीटर होता है और फ्रक्टोज 60% स्वीटर होता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो 70 to 80% स्वीटर होगा और फ्रक्टोज 140% स्वीटर होगा। अब इस वक्त हम इन दोनों की जो स्वीटनेस है बेसिकली उसको हम सुक्रोज़ की स्वीटनेस से कंपेयर करके बता रहे हैं कि ग्लूकोज 70 to 80% सुक्रोज से ज़्यादा स्वीट होता है और फ्रक्टोज 140%। अब एंजाइम्स डिटर्जेंट के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं, और डिटर्जेंट के तौर पे जब हम इसकी बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम, वो एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करवाते हैं और वो एंजाइम जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो हम उन एंजाइम को डिटर्जेंट में यूज़ कर सकते हैं। वो एंजाइम बेसिकली आर हीट स्टेबलाइज़र, वो एंजाइम हीट स्टेबलाइज़र होते हैं और उनको हम डिटर्जेंट में यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल है आपके पास प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस जैसे हमने आज ही के लेक्चर में फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा, तो प्रोटीएजेस वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाएंगे। तो वो एंजाइम जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाएंगे हम उन एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन्स के जो स्टेन्स होंगे या आप कह सकते हो दाग धब्बे या जो भी, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ डिटर्जेंट ताकि वो उसकी ब्रेक डाउन करवा सके। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी हम बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हम लिपिड के बारे में भी बात करेंगे। सिक्स्थ फंक्शन है एंजाइम का एज अ ड्रग। तो एंजाइम ड्रग के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। सम एंजाइम्स आर यूज्ड एज ड्रग इफ़ देयर इज़ एनी डिस्टर्बेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो कि ड्रग के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे कि उसकी एक एग्जांपल है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई एंजाइम्स की डिस्टर्बेंस है तो हम उन एंजाइम्स को हम ड्रग्स के तौर पे हम
ड्रग के तौर पे हम पेशेंट को देंगे कि वो उसको जब खाएगा तो उसके बाद उसकी बॉडी में जो एंजाइम की डिस्टर्बेंस है वो नहीं होगी या वो सही हो जाएगी। एग्जाम्पल है आपके पास, इफ़ देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लिपेज, किसी भी तरह के एंजाइम की अगर बॉडी में फॉर्मेशन नहीं हो रही या कम हो रही है तो फिर हम उसको ड्रग्स की फॉर्म में भी इंजेस्ट करवा सकते हैं। तो in the stomach or intestine these are obtained from vegetable और other resources, और उन resources को हम ड्रग के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सेवन्थ फंक्शन है एंजाइम का फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। एंजाइम को हम कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। सम एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल एल एस्पार्जिनेज। यहाँ पे एल डिनोट कर रहा है लीवो को, तो यहाँ पे एल का मतलब है लीवो एस्पार्जिनेज। एज जो है वो एंजाइम को यहाँ पे शो कर रहा है। तो कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास एल एस्पार्जिनेज। ये वो एंजाइम है जो कि कैंसर को ट्रीट करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कौन से कैंसर को ट्रीट करता है। तो ये लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया को ट्रीट करेगा। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद करना है, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये आपकी MCQs बुक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये जो MCQs है ये एग्ज़ाम में आया है प्रीवियस में। तो एल एस्पार्जिनेज कौन से कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होगा, तो ये लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के लिए यूज़ होगा। लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया क्या है, जिसमें लिम्फोसाइट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये WBCs की वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। तो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया ऐसा कैंसर है जिसमें लिम्फोसाइट्स की काउंट, लिम्फोसाइट की तादाद ज़्यादा हो जाती है। ये था सेवन्थ फंक्शन एंजाइम का। तो आज हमने सिर्फ यहाँ तक करना है। इसके बाद जो फर्दर फंक्शन है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।